देखिए, हमारे पार्टी के अलग अलग जिलों के नेताओं ने बाढ़ग्रस्त में दौरा किया। जैसे अध्यक्ष जी बता रहे हैं, यमुना के साथ साथ पलवल फरीदाबाद में काफ़ी नुकसान हुआ है। इस प्रकार से पूरे हरियाणा में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। पंजाब में भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ऊपर से पानी रावी का, ब्यास का जिस प्रकार से आ रहा है, और यहाँ पर भी अब ज़्यादा बारिश हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हरियाणा की कोई 14-14.5 लाख एकड़ भूमि पे जो फसल थी किसान की, वो बर्बाद हो गई, और हज़ारों हजार मकान गिर गए गरीब आदमियों के, दुकान का नुकसान है, पशु मर गए, भेड़ बकरी मर गई। इस प्रकार से बड़ा भारी नुकसान है। और जो ये कारण जो हुआ, इतना बाढ़ जो आई है, उसमें केवल ये कहना कि अधिक बारिश हुई है वो कारण है, वो गलत है। उसका असली कारण भी सरकार की लापरवाही है। हर बारिश के सीज़न से पहले फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है। अब ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग ही नहीं करी। फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग का मतलब ये होता है कि ये रिपोर्ट ली जाती है, सारी ड्रेन सीवरेज वगैरह साफ है, लेकिन जैसे मैं गया, एक ड्रेन देखी, उसमें कीकर पैदा हुई है। इसी तरह हिसार में दीपेंद्र के आज जयप्रकाश जी हमारे MP गए, दीपेंद्र हुड्डा जी गए, वहाँ भी मतलब ड्रेन में जो है कीकर हुई है। और पिछले 10 साल में जो इलीगल माइनिंग हुई है, जमुना के साथ साथ, घग्गर के साथ साथ, दोनों जगह सारी जो है आसपास की फसल और ज़मीन बर्बाद हो गई। कई जगह तो ज़मीन ही खिसक गई, बह गई। वो इलीगल माइनिंग का कारण है। इतना भारी नुकसान हुआ है। और जो ये सरकार ने किसानों के साथ, गरीब आदमी के साथ जो भद्दा मजाक किया है कि हम पर एकड़ 7,000 से 15,000 रुपये देंगे, ये किसानों के साथ मजाक किया इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने। क्योंकि इससे ज़्यादा तो खाद लग जाता है प्रति एकड़ में, और 100% फसल खराब है। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ 100% फसल का खराबी है। अब ये बना रहे हैं मकान के लिए भी इतने %, इतने होगा, इतने होगा, इतने होगा। तो भाई जहाँ मकान है, सर्वे किया है, फिर क्या कहेंगे। गांव में, मैं कई गांव में गया जी, वो कहते हैं जी वहाँ का पोर्टल नहीं खुला, क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला। क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला तो भाई स्पेशल गिरदावरी क्यों नहीं करें। मेरे समझ में नहीं आता, किसान का जब ये जो पराली का जो है धुआं निकलता है तो सेटेलाइट में नज़र आ जाता है। पूरी ज़मीन डूबी हुई है, सेटेलाइट में नज़र नहीं आई। तो कहाँ गया सेटेलाइट? फिर क्या क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या है? स्पेशल गिरदावरी तुरंत करके तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए। और कंपनसेशन जो है प्रति एकड़ 50 से लेकर 60,000 रुपये तक देना चाहिए। ये नहीं 7,000 से 15,000 नहीं। अरे पंजाब तो बिल्कुल कर्जे में डूबा पड़ा है, हमारे से भी पीछे है। 20,000 तो उन्होंने कर दिया आराम से, और सेंटर की मदद मिलेगी और करेंगे। पहले इंस्टॉलमेंट उन्होंने कर दी और ये अब ले बैठे हैं। तो तुरंत सरकार को कंपनसेशन बढ़ाना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री बीमा योजना फेल है। ये तो प्रीमियम कमाने की प्राइवेट कंपनियां, मुनाफा कमाने की एजेंसी हैं, किसान की मदद के लिए नहीं। तो वहाँ से आया भाई, बड़ा नुकसान है। और मैंने हमारा भी कहा, हरियाणा वासियों को भी अपील करी हमने कि भाई पंजाब में भी मदद पहुँचाओ। पंजाब का बड़ा भारी नुकसान है, भेज रहे हैं हमारे लोग। हरियाणा से बहुत सारी मदद जा रही है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। किसान खुद इकट्ठी करके अनाज भेज रहे हैं गांव-गांव से। वहाँ पंजाब में भी, यहाँ पे भी जो नुकसान है कोशिश कर रहे हैं लोग। काफ़ी वो हैं और परेशानी है। सरकार को भी उससे ज़्यादा तेज़ी से, गति से काम करना चाहिए। सरकार की गति बिल्कुल धीमी है और कोई किसान के प्रति या गरीब आदमी के प्रति कोई वो नहीं है।
ना मनरेगा काम। वो बेचारे खुद मैं गया, गाँव में गया, खुद डैम बना रहे हैं, खुद नहर खोद रहे हैं, खुद वो कर रहे हैं। मनरेगा कहाँ गया? मनरेगा का भी वो प्लान नहीं बनाया इन्होंने। तो इस प्रकार से ये सरकार बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सरकार है ही। सरकार के काम सरकार की तरह होना चाहिए। लोगों की सरकार बनाई हुई है, लोगों के लिए है। और बोलो सर, प्रधानमंत्री अध्यक्ष जी। नहीं, प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हिमाचल को गए थे, 1500 करोड़ के राहत पैकेज उन्हें हिमाचल को दिया गया है। हरियाणा को भी क्या दिया जाना चाहिए? इस तरीके देना चाहिए कम से कम नहीं। जैसे मैं हरियाणा का बड़ा भारी नुकसान है। अब मैं 14 लाख एकड़ फसल खराब हो गई, उसका देखो ना, लगा लो कितना हो गया। कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो बात यह है, पूरे हरियाणा को बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री का बयान है कि क्षतिपूर्ति में भी 5,200 कुछ गाँव से वो उन्होंने किसानों ने मांग की है, तो इसका मतलब पूरा हरियाणा बाढ़ग्रस्त। तो पूरा पैकेज देना चाहिए केंद्र सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी। पहले भी 95 में भी आया था इसी प्रकार का फ्लड आया था। उस टाइम मैं सांसद था यहाँ से। उस टाइम के कृषि मंत्री बलराम जाखड़ को लेके गए हम, पूरा दौरा कराया। उसके बाद यहाँ मीटिंग हुई, कंपनसेशन किसान को दिया, जो शहर में दुकानें थी दुकानदार को दिया, पशुओं का दिया, मकान गिरे उनको दिया। अब ये कहाँ से हो रहे? फिर देना चाहिए तुरंत। जो है प्रधानमंत्री, यहाँ हरियाणा सरकार की कमी है, क्यों नहीं यहाँ से सेंटर को मजबूत करते हैं? अब वहाँ के यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब में तो जा सकते हैं अपना जो शिवराज जी, और यहाँ हरियाणा में क्यों नहीं लेके आए भाई? मेरा केंद्र सरकार से भी है और हरियाणा सरकार से भी है कि ये मुआवजा करके और पैकेज दे सकते। जिस तरह से पीएम आज पंजाब में गए हैं, उन्होंने हिमाचल के लिए अनाउंस करा है, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा को निगलेक्ट करा जा रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हरियाणा सरकार की कमजोरी नहीं। तो बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर करना चाहिए ताकि केंद्र के मंत्री केंद्र से पैकेज लें। इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा मंजूर हो जाएगा उनको, और क्या होगा? मजबूर और क्या? यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ से ये तो है कि चुनाव बैलेट पे होना चाहिए। सर, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है सर। हाँ, विपक्ष से भी उम्मीदवार उतारा है सर, क्या लगता है सर? वोट दे रहे हैं, और हमारी जो इंडिया ब्लॉक की वोट है वो बढ़ेगी। काफ़ी अच्छी पोजीशन है। एक तरफा मतलब दूसरे मुकाबला ही नहीं है। प्रजातंत्र है, वोट तो जिसकी ज़्यादा होंगी वो तो बैलेट पे होगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बैलेट पे हो सकता है, कर्नाटक में कमेटी का इलेक्शन बैलेट पे हो सकता है, पंचायत का इलेक्शन बैलेट पे हो सकता है, तो पूरे देश में क्यों नहीं बैलेट से कराते ये चुनाव? बीजेपी के नेता कल कह रहे थे, गौरव वल्लभ पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, वो कल कह रहे थे कि इस चुनाव के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का इल्जाम ना लगाकर हुए शाम को राहुल गांधी को रीट ना करें। गौरव वल्लभ जो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए, वो कल कह रहे थे इस चुनाव के बाद वो इसी वास्ते कह रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में चल गया, अपना कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। वो वोट चोरी के लिए ना रोए, ये ना कहें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी होगी। क्या उपराष्ट्रपति के? अरे यहाँ तो बैलेट है, वोट चोरी तो ईवीएम से होती है, वोट चोरी तो इलेक्शन कमीशन करता है। यहाँ तो
लिमिटेड काम है, बैलेट है सबका। हमारे गांव में भाई कहावत है, जिसकी खाए बाखड़ी उसके गाए गीत। मतलब तो ऐसी है। और प्रधान जी से पूछ लो। बस हो गया। कोई साहब से सवाल पूछे हैं? कोई होगा तो आप पूछ ले। आपका ये लग के लग सर, आपके क्षेत्र में क्या हाल है? आपके क्षेत्र का बता दो। हमारे सारे में जो भी यमुना बेल्ट है वो सारे मेरे माहौली हसनपुर से सतवागढ़ी, लहरपुर, पाटनगर, अपना कुशक, अथवा काशीपुर, फिर ये सुल्तापुर, लहरपुर, चांदट, घोड़ी, राजूपुर, खादर, भोल्डा, दोस्तपुर, ये सारी जो बेल्ट है पूरी फसल तबाह हो चुकी है। कोई भी, और खाली यमुना बेल्ट में नहीं, वैसे भी ज़्यादातर इलाके में पूरी तरह से फसल, चाहे वो कपास की है, चाहे वो बाजरे की, चाहे वो ज्वार की थी, वो तो पूरी तरह से ख़त्म है ही। धान की फसल भी अभी भी आधे से ज़्यादा गांवों में पानी कई फुट खड़ा है। कोई पानी का निकासी का कोई वो नहीं है। पूरी तरह से सरकार की बदइंतजामी, लापरवाही का नतीजा है। और जैसे बताया कि बिल्कुल जो सारा जो ड्रेन है, चाहे वो नहर है, वो पूरा सिल्ट से भरी पड़ी है। कोई उनकी वो नहीं हुई, रिसिल्टिंग उनकी नहीं हुई। और उसकी वजह से भी एक मुख्य कारण रहा है कि उनकी ड्रेन की उनकी कैपेसिटी नहीं है। वहाँ भी पानी भी डालते हैं तो उसमें भी पानी कमी है। तो ये बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। ये जो है, ये फसल तो मैं जिस इलाके में, ये तो गई, अगली फसल अगली भी बोने की उम्मीद नहीं है। किसान को तो बहुत बुरी मार पड़ गई। हो गया। और जिन्होंने फसल बीमा लिया है, क्या उनके लिए किसी तरह के नियम कायदे में रियायत मिलनी चाहिए? ऐसा है, पूरा कंपनसेशन ऐसा है। आप देखो, प्रीमियम ज्यादा दिया है बीमा कंपनी, और कई जगह तो पिछले कई साल का भी वो नहीं मिला है बीमा। ये गलत है। प्राइवेट कंपनीज को नहीं देना चाहिए। हमने कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है, तो पहले हुआ था हमारा सेशन, जिस तरह लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ना, ऐसी ही सरकार से मदद वाली कॉर्पोरेशन हो जो ये करें, ताकि और एक फंड परमानेंट रखा जाए ताकि तुरंत कंपनसेशन दिया जाए। और हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही इसी में है कि खुद जब सरकार ने ही कहा, ये नहीं कहा भी केंद्र को कि बाढ़ग्रस्त एरिया अब खुद ने घोषित नहीं किया प्रदेश को, और तो केंद्र से इन्होंने अब तक मांगा नहीं। केंद्र से कहा नहीं कि भाई जो पूरा, पहले तो प्रदेश सरकार करे कि हरियाणा को पूरा बाढ़ग्रस्त घोषित करे, और केंद्र सरकार को आए, वहाँ के प्रधानमंत्री जैसे विजिट की है, या होम मिनिस्टर या कृषि मंत्री, वो आए और यहाँ कर बताएं आकलन करके कि कितने हजार करोड़ का इतना भारी नुकसान हुआ है, तो ये केंद्र से मदद मांगे। वो अपनी राज्य सरकार ने नहीं मांगा, उनको पता ही नहीं है। सारा प्रदेश तबाह हो गया और उनको इस बात का एहसास नहीं है कि वो खुद ही अपनी उसको बाढ़ग्रस्त नहीं बता रहे। सारा, चाहे वो घग्गर है, टांगरी है, ये नदी यमुना का, उधर तो ये है ही पंजाब की तो सारी नदियाँ, वही हरियाणा की भी सारा। ये तो घोटाले पे है। अब देखा नहीं फरीदाबाद में कॉर्पोरेशन में कितना घोटाला है, सीवरेज नहीं था, सफाई नहीं। गुड़गांव में इन्होंने कहा, वर्धन यादव जी अपने अध्यक्ष बैठे, इन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया, पानी में नाव चलानी पड़ेगी जी, इतना पानी। हाँ, पानी में नाव चलानी पड़ गई इनको। इस प्रकार से पूरा हरियाणा बेहाल हुआ है। सरकार की लापरवाही, समय पे कोई कदम नहीं उठाया जो इससे मुकाबला किया जाए। चलिए।